रात के ठीक 2:17 बजे अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। कमरा ठंडा नहीं था, फिर भी उसकी सांस से भाप निकल रही थी। दीवार पर टंगी घड़ी अचानक उल्टी दिशा में चलने लगी। टक टक टक। अर्जुन ने आंखें मली और तभी उसने देखा उसके कमरे की दीवार से काला धुआं रिस रहा था। धीरे धीरे वो धुआं एक आकृति लेने लगा। लंबा साया, टेढ़ी गर्दन और आंखें, जलती हुई लाल आंखें। तू अभी जिंदा क्यों है? आवाज सीधी उसके दिमाग में गूंज रही थी। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस चुके थे। उसी पल कमरे का फर्श टूट गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत खास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अर्जुन सीधे नीचे गिरने लगा। जब होश आया तो उसने खुद को एक ऐसे जंगल में पाया जहां पेड़ों पर पत्ते नहीं, लटकी हुई इंसानी परछाइयां थी, जमीन से करहाने की आवाजें आ रही थी, आसमान काला नहीं था, खून जैसा लाल था। अर्जुन समझ गया, एंड तक देखो, सच यही है, यहां गलती मैट करना। इस सीन के बाद लोग सो नहीं पाते। वो अंधेरों की दुनिया में आ चुका था। तभी उसके सामने एक औरत प्रकट हुई। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, लेकिन चेहरा नहीं, सिर्फ काला गढ़ा। मैं वही हूं जिसे तू हर रात सपने में देखता है, उसने कहा। अर्जुन कांप गया। तू छलावा है? औरत हंसी, ऐसी हंसी जो कान नहीं, आत्मा फाड़ देती है। छलावा कोई एक नहीं होता अर्जुन, हम बहुत हैं। हम वही हैं जो लोगों की सबसे कमजोर इच्छा बन जाते हैं। एंड तक देखो, सच यही है, यहां गलती मैट करना। इस सीन के बाद लोग सो नहीं पाते। उस औरत ने अर्जुन को एक कुएं के पास ले जाकर झांकने को कहा। अंदर जो दिखा उसने अर्जुन को तोड़ दिया। वहां उसका ही चेहरा था, लेकिन आंखें लाल और मुंह से खून टपकता हुआ। ये तेरा भविष्य है, छलावा बोली। अगर तू बाहर की दुनिया में लौटा तो तू भी हमारे जैसा बन जाएगा। अर्जुन चीख पड़ा, मुझे घर जाना है। और तभी जंगल में हजारों लाल आंखें खुल गई। लाल आंखों वाला साया अब अर्जुन के बिल्कुल सामने था। उसका आधा चेहरा इंसान का और आधा धुएं से बना राक्षस। अब फैसला तेरा है, साया बोला। या तो अंधेरों की दुनिया का राजा बनया, अपनी आत्मा यही छोड़ दे। अर्जुन की यादें तेजी से लौटने लगी। मां की पूजा की घंटी, बचपन की हनुमान चालीसावो ताबीज जो उसकी मां ने मरते वक्त दिया था। उसने कांपते हाथों से ताबीज निकाला। जैसे ही ताबीज चमका, एंड तक देखो, सच यही है, यहां गलती मैट करना। इस सीन के बाद लोग सो नहीं पाते। छलावा चीखने लगे, नहीं, ये प्रकाश यहां नहीं आ सकता। अर्जुन ने पहली बार डर के आगे झुकने से मना कर दिया। अगर मैं गिरूंगा भी तो इंसान बनकर। उसने ताबीज जमीन पर पटका। तेज उजाला फैला, पेड़ जलकर राख हो गए, परछाइयां चीखते हुए पिघल गई, लाल आसमान फट गया। और फिर अचानक सन्नाटा। एंड तक देखो, सच यही है, यहां गलती मैट करना। इस सीन के बाद लोग सो नहीं पाते। अर्जुन अपने कमरे में था, पसीने से भीगा हुआ। घड़ी सही चल रही थी। क्या सब सपना था? तभी उसने आईने में देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी काली रेखा और आईने में एक पल के लिए लाल आंखें झलकी। फोन पर मैसेज आया, अननोन नंबर।
छलावा कभी मरता नहीं, वो बस अगला दरवाजा ढूंढता है। अर्जुन समझ गया, वो बच तो गया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुबह के 5 बजे थे। मंदिर की घंटियां बज रही थी, लेकिन अर्जुन के कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, छलावा कभी मरता नहीं। आईने में दिखी लाल आंखें भले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन जानता था कुछ उसके अंदर बचा हुआ है। उस दिन से अर्जुन ने एक बात नोटिस की, परछाइयां देर तक पीछा करती बंद कमरों में फुसफुसाहट होती और कभी कभी उसकी परछाई हिलती थी, जबकि वो खुद स्थिर खड़ा रहता। एंड तक देखो, सच यही है, यह गलती मैट करना। इस सीन के बाद लोग सो नहीं पाते। एक रात मंदिर के पुजारी पंडित कालीनाथ ने अर्जुन को बुलाया। उनकी आंखें डर से भरी थी। बेटा, जिस अंधेरे से तू लौटा है, वहां से कोई ऐसे नहीं लौटता। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। तो मैं कैसे लौट आया? पंडित जी ने एक पुरानी पोथी खोली। उसमें एक चित्र बना था, आधा इंसान आधा साया, आंखों में आग। नीचे लिखा था, जो छलावे को देखकर भी डर से नहीं झुका, वही उसका द्वार बन जाता है। अर्जुन का खून जम गया। उस रात अर्जुन को फिर सपना आया, वही लाल जंगल, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार छलावा सामने नहीं था। वो आवाज उसके अंदर से आ रही थी, तू मुझे मिटा नहीं सकता अर्जुन, क्योंकि अब मैं तुझ में हूं। अर्जुन चीखा, निकल जा मेरे अंदर से। और तभी उसके शरीर पर काले निशान उभर आए। उसकी आंखें पल भर को लाल हो गई। पंडित कालीनाथ ने आखिरी रास्ता बताया, श्मशान के बीचों बीच, अमावस्या की रात। अगर इंसान अपने डर को अपने प्राणों से भी बड़ा मान ले, तो छलावा जल सकता है। लेकिन एक शर्त थी, या तो छलावा जलेगा या अर्जुन। एंड तक देखो, सच यही है, यह गलती मैट करना। इस सीन के बाद लोग सो नहीं पाते। अमावस्या, हवा में जलती चिताओं की बदबू। अर्जुन श्मशान के बीच खड़ा था, चारों ओर भूखी परछाइयां। अचानक जमीन फट गई, छलावा प्रकट हुआ। इस बार पूरा भयानक, विशाल, अंधेरे से बना हुआ। तूने मुझे पहचान दी अर्जुन, वो गुर्राया। अब मेरी भूख तेरी आत्मा से मिटेगी। अर्जुन डर रहा था, लेकिन भागा नहीं। उसने आंखें बंद की और पहली बार बोला, अगर डर से ही तू जिंदा है, तो आज मैं डर को जला दूंगा। अर्जुन ने ताबीज तोड़ दिया। उसी पल श्मशान में रखी हर चिता एक साथ जल उठी। घंटियों की आवाज हवा में गूंजने लगी। छलावा चीखने लगा, नहीं, ये संभव नहीं। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उजाला, तेज उजाला, और फिर सब खत्म। एंड तक देखो, सच यही है, यह गलती मैट करना। इस सीन के बाद लोग सो नहीं पाते। गांव वाले दौड़ते हुए श्मशान पहुंचे। वहां न कोई आंगन, कोई सायान, कोई लाश, सिर्फ जमीन पर रखा टूटा हुआ ताबीज, और पास ही बेहोश पड़ा अर्जुन। जब अर्जुन को होश आया, उसकी आंखें बिल्कुल सामान्य थी, डर गायब। पंडित कालीनाथ ने धीमी आवाज में कहा, छलावा मर गया नहीं बेटा, लेकिन वो अब कैद है। अर्जुन ने पूछा, कहा? पंडित जी ने ताबीज की राख दिखाई। जहां डर जल जाता है, वहां छलावा जिंदा नहीं रह सकता। कहानी यही खत्म होती है। लेकिन एक बच्चे ने उसी रात अपनी मां से कहा, मां, मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसकी आंखें लाल थी। उसने कहा, डरो मत, मैं अब लौट रहा हूं। कैमरा धीरे धीरे अंधेरे में जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, छलावा डर से जन्म लेता है और डर के खत्म होते ही सो जाता है।